31 जून 2020 इंडिया में टिकटॉक को बैन कर दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट के बैन करने के कुछ दिनों के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट भी इसको बैन कर देती है, लेकिन बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के बाद ये बैन को हटा दिया। लेकिन इंडिया में जैसे ही टिकटॉक बैन होता है, विद इन 48 आवर्स टिकटॉक के कई ऑल्टरनेटिव यानी माइक्रो कंटेंट प्लेटफॉर्म का जन्म होता है। जैसे जोश हो गया, MX टकाटक हो गया, इंस्टाग्राम रील्स हो गया, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गया और ना जाने कितने और प्लेटफॉर्म। अब इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं कि इंडिया में दुनिया में टिकटॉक वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म था। उसके बैन होते ही जो भी उस पे स्टार थे, सेलिब्रिटी थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, वो रातों रात बेरोजगार हो गए। और वो कंज्यूमर जो टिकटॉक को कंज्यूम करते थे, वो रातों रात अब वो क्या करते। तो इस गैप को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म मार्केट में आते हैं और वो सारे प्लेटफॉर्म इन्फ्लुएंसर्स को कहते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ। जब तक इंडिया में टिकटॉक बैन होता है, तब तक टिकटॉक इतना बड़ा प्लेयर बन चुका था कि उसकी गैप को फुलफिल करने के लिए इंस्टाग्राम को रील्स लाना पड़ा और यूट्यूब को शॉर्ट्स लाना पड़ा। पर ऐसा ये हमको लगता है, सच्चाई कुछ और ही। आखिर ये सारे प्लेटफॉर्म माइक्रो कंटेंट को क्यों इतना प्रमोट कर रहे हैं, इतनी ज्यादा रीच उनको क्यों दे रहे हैं? इसका मेन रीजन है कंज्यूमर माइक्रो कंटेंट ज्यादा देर के लिए कंज्यूम करता है। ऑन एन एवरेज एक यूजर अगर कोई भी प्लेटफॉर्म ऑन करता है, चाहे वो इंस्टाग्राम का रील्स खोले या यूट्यूब का शॉर्ट्स खोले, वो ऑन एन एवरेज 60 मिनट तक कंज्यूम करता है। वहीं पे अगर आप यूट्यूब की वीडियो लेती हो तो वो 40 मिनट होता है। और कोई भी प्लेटफॉर्म चाहता है कि उसकी ऑडियंस उसके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा देर टिके रहे, ज्यादा से ज्यादा उसका कंटेंट कंज्यूम करे। और दूसरा जो सबसे मेन रीजन है वो है इन्फ्लुएंसर को खत्म करना। ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, ये सब जानते हैं कि आने वाले टाइम में वो इन्फ्लुएंसर्स को खत्म कर देंगे। और उसका मेन रीजन है वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। ये वो इन्फ्लुएंसर होते हैं जो हमारी तरह बात करते हैं, उनका खुद का बिहेवियर होता है, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह कंटेंट क्रिएट करते हैं, पर वो रियल लाइफ में नहीं होते हैं। वो एक AI बेस्ड कोड होते हैं जो ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं और वो आने वाले टाइम में बहुत ही डेंजरस है। तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, ये इन्फ्लुएंसर से या स्टार से या सेलिब्रिटी से उनकी पावर छीनना चाहते हैं। वेल, इसको समझने के लिए हमें कुछ इस तरीके से इसको समझना पड़ेगा कि आज से पहले के टाइम जब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन का क्रेज था, तो उनकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग थी कि वो जो प्रोडक्ट बोलते थे या जो कुछ बोलते थे, वो नॉर्मल इंडिविजुअल की लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता था। उसके बाद क्रेज आता है शाहरुख खान, सलमान खान का, और ये भी अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। और आज के टाइम में बॉलीवुड के ऐसा कोई स्टार नहीं है जिसका इतना ज्यादा क्रेज हो। मतलब अगर मूवी अच्छी होगी तो कंज्यूमर जाके देखेगा, अगर मूवी अच्छी नहीं होगी तो नहीं देखेंगे। मतलब उनकी अब उतने लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है। और ये चीज ये जितने भी प्लेटफॉर्म है ये जानते हैं और ये अपनी डिपेंडेंसी उनसे खत्म करना चाहते हैं। और ये चीज क्रिएटर इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम के पास इतना पैसा है, इतने फंड्स हैं कि वो चाहे तो इतने इन्फ्लुएंसर, इतने वर्चुअल क्रिएटर क्रिएट कर सकते हैं कि हम जैसे नॉर्मल क्रिएटर के लिए कोई जगह ही नहीं हो सकता। उनका प्लेटफॉर्म, उनका क्रिएटर, उनका कंटेंट और उन्हीं का सब कुछ। मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए क्या चीज चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कंटेंट। और कंटेंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटर। मतलब मैं एक क्रिएटर हूं, अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, इमोशनल कनेक्टेड हो, तो मैं अपना एक नया प्लेटफॉर्म बनाऊंगा और अगर आपको बोलूंगा कि भाई आप वो प्लेटफॉर्म आके ज्वाइन करो, तो आप पॉसिबिलिटीज है कर लोगे। पर अगर वो कंटेंट ही यूट्यूब खुद बनाए, और ये जितनी भी डिपेंडेंसी है कि भाई यूट्यूब को अगर सस्टेन करना है तो उनको क्रिएटर चाहिए ही चाहिए, और वो क्रिएटर हम हैं। तो ये डिपेंडेंसी तोड़ने के लिए यूट्यूब और इंस्टाग्राम माइक्रो कंटेंट को इतना प्रमोट कर रहे हैं कि उनसे हम जैसे इन्फ्लुएंसर खत्म हो जाएंगे। मतलब यूट्यूब की AI ऑलरेडी इतनी स्ट्रांग है कि वो इन्फ्लुएंसर बना लेंगे। आजकल ऐसे ऐप हैं जिन पे प्रॉब्लम लिखो और वो आपके लिए कंटेंट लिख देंगे। बहुत सारे ऐसी ऐप हैं जो उस कंटेंट को वॉइस दे देंगे। बहुत ऐसी ऐप है जो उस वॉइस को फेस दे देंगे जो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये सारी चीजें यूट्यूब और इंस्टाग्राम इसलिए कर रहा है ताकि वो खुद का वर्चुअल इन्फ्लुएंसर बना सके और आने वाले टाइम में क्रिएटर इकोनॉमी को खत्म कर सके। मतलब क्रिएटर उनका, कंटेंट उनका, प्लेटफॉर्म उनका, तो जो मर्जी करे वो कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आप उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करोगे जो रियल लाइफ में है ही नहीं। आप रियल लाइफ में उनसे मिल नहीं सकते, रियल लाइफ में आप उनसे कनेक्ट नहीं कर सकते।
और ये चीज़ आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है।